नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के अवसर पर हम आज आपको जबलपुर जिले की ग्राम पंचायत आमा हिनौता की सरपंच श्रीमती कंचन लखन पटेल जी से रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों को। हर कार्य जिम्मेदारी से करने पर यह पंचायत पूरे जबलपुर जिले में चर्चित है और कार्यों की प्रशंसा लोगों द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का बीड़ा सरपंच द्वारा उठाया गया है। आइए रूबरू होते हैं जबलपुर से अशोक उपाध्याय के साथ। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। गण और तंत्र मिलकर देश को उन्नतिशील रास्ते पर ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में समाज और देश के विकास का जिम्मा उठाने वाली श्रीमती कंचन लखन पटेल जी से आज हम रूबरू होते हैं और आइए जानते हैं उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों को। कंचन जी, भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much. Please name and introduction. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself Kanchan Patel, and I am basically from Jabalpur city, but my current staying in this village. I did my graduation in the BSc from Home Science College of Jabalpur. I belong to nuclear family, and my strength are I am self-motivated, hardworking and a disciplined. कंचन जी, देश और समाज के हित के विकास के लिए आपका मन कब जागा और आप इसमें कहाँ तक सफल रही? समाज सेवा करने से आत्मा को शांति मिलती है और जब मैं पढ़ती रही तभी से मेरे मन में था कि मुझे समाज सेवा करनी चाहिए, लेकिन बीच में समय ऐसा मिला नहीं। लेकिन मेरी शादी के बाद में ग्राम आमा हिनौता में महिला सरपंच की सीट आई तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं और इसमें मैंने सफलता भी हासिल करी। मेरे ग्रामवासियों ने मुझे भारी मतों से जिताया और मैं उनका अनेकों बार धन्यवाद करती हूं और मैं ये चाहती हूं कि मैं उनके लिए आगे बहुत अच्छा विकास करूं, कार्य करूं, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और आप जानते हैं कि जैसे जब कोई जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो लोगों का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आशा होती है, विश्वास होता है। और जब हम बिना जैसे हम जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं और जब हम उनकी सेवा करते हैं तो उतना लोगों का विश्वास हम पर नहीं होता है। तो आज हम जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनकी सेवा करूँ, चाहे वो गरीब स्तर के व्यक्ति हों, चाहे अमीर हो, बड़े हों, बुज़ुर्ग हो, हमारी माताएँ हों, बहनें हों, और ये निरंतर हमारी सेवाएं जारी रहेगी। निश्चित ही ग्राम के लोगों ने आपको बड़ी संख्या में मत दिया तो ग्राम की समस्याएं आपके सामने आई होंगी, तो उसमें आपने क्या पहल की? जी, मैं जब चुनाव लड़के आई तो बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने आईं। तो मेरी ग्राम पंचायत से लेके स्वास्थ्य विभाग के सामने, स्कूल के सामने पूरा गंदगी से, कीचड़ से अटा पड़ा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पहल की कि उसका ये प्रयास किया कि उस गंदगी की सफाई की जाए। उसके लिए हम लोगों ने लोगों को समझाया भी और पहल की कि स्वच्छता भारत अभियान के तहत हम लोगों ने ये पहल की और अपने ग्राम को स्वच्छ बनाया। और आगे भी हम लोग ये कार्य कर ही रहे हैं, हम लोग का कार्य जारी है और बहुत सारी समस्या हम लोग के सामने आई। पंच सरपंच जनपद पर लोगों ने सभी महिलाओं को चुना और आप लोगों ने इस पर क्या कार्य किया? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो भी कार्य है हम सभी बहनें मिलकर करते हैं। हम सभी ने मिलकर ग्राम में एक शिविर लगाया जिसमें हम सभी बहनों ने एक सर्वे किया जिसमें 200 घर जो थे वो खप्पड़ वाले थे। हालांकि उन्हें तो पहले जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो जुड़ नहीं पाए, दुर्भाग्य है। लेकिन अब उन्हें जोड़ा जा चुका है और साफ़ सफाई का काम भी हम लोग कर रहे हैं। राशन पर्चियाँ भी बनवाई हैं, पेंशन में लोगों को जोड़ा है
और पर्चियाँ, बहुत सारे कार्य हम सब मिलकर कर रहे हैं। साइकिल वितरण भी किया हुआ है, वृक्षारोपण का कार्य भी हम लोगों ने मिलकर किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिंक पंचायत बनाए जाने पर इनाम और अन्य सुविधा की बात की थी, क्या आपको इसका लाभ मिला? जी हाँ, हमारे यहाँ ग्राम आमा हिनौता में हम लोगों ने अथक प्रयास, अथक मेहनत के साथ में अपनी ग्राम पंचायत को पिंक पंचायत बनाया। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा की थी कि जो भी पिंक पंचायत बनेगी तो उस पंचायत को हम 12 लाख रुपए की राशि प्रदान करेंगे। लेकिन ये बेहद दुखद बात है कि अभी तक हम लोगों को उसका लाभ नहीं मिला है। आपने सम्मानी पद पाने के बाद भी अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की होगी, ऐसा कोई आयोजन जिसमें आपको बेहद खुशी मिली हो? हम लोगों ने सभी बहनों ने मिलके बहुत से आयोजनों में शिरकत की है। बहुत से कार्य हमारी ग्राम पंचायत में ऐसे होते रहते हैं जिनमें हम सभी एक साथ भाग लेते हैं। और इसमें ऐसा है कि बेहद खुशी तो मुझे किसी आयोजन से मिलती नहीं है, बेहद खुशी मुझे समाज सेवा से मिलती है। और हम सभी मिलके ये प्रयास करते हैं कि हम लोग की पहली प्राथमिकता ही ये रहती है कि हम गरीबों की सेवा करें और उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको करें, जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लाभान्वित करें। यही हमारी प्राथमिकता रहती है। कंचन जी, शासन प्रशासन से हटके आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसका लाभ लोगों को प्राप्त हुआ हो? दरिद्र की सेवा करना ही नारायण की सेवा करने के बराबर है और उसी को देखते हुए हम लोग अपने ग्राम पंचायत आमा हिनौता में कार्य कर रहे हैं। और मेरे जो महोदय जी हैं श्रीमान लखन पटेल जी, वो भी 35 वर्षों से बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं और उन्होंने भी अपने अनेक पदों में बहुत सारे दायित्व को निभाया है। और उनसे भी मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी बहुत सारे कार्य करना चाहिए। और हम लोगों ने अपने ग्राम पंचायत आमा हिनौता में बहुत से कार्य किए हैं और बहुत से आयोजन भी किए हैं जो सरकारी योजना से हटकर है। जिसमें पहला आयोजन ये है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें हम लोग 2000 रुपये की राशि प्रदान करते हैं तत्काल। और किसी गरीब के घर जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसमें हम 5100 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। और जैसे किसी के घर में कोई बीमार है तो जो भी हम लोगों से हर संभव प्रयास होता है, चाहे वो पैसे से हो, गाड़ी से हो, तो हम लोग उनका मदद करते हैं। और मेरे मन में भी था कि मैं भी कुछ लोगों के लिए करना चाहती हूँ। तो हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया, मैंने अपनी बात रखी कि मेरी जो सैलरी मिलेगी तो वो भी मैं अपनी जो ग्राम आमा हिनौता में जन्म लेंगी जो कन्याएं, उनको मैं 2100 रुपये की FD उनको बनाकर उनको वितरण करूँगी। निश्चित विकास की ओर आपका प्रयास सतत हर ओर रहता है। क्या आपने प्रकृति के पर्यावरण के लिए कोई पहल की है? जी हाँ, प्रकृति के प्रति तो हमारा लगाव पहले से ही था और हम लोगों ने मिलकर ये ग्राम आमा हिनौता में वृक्षारोपण का कार्य किया है। और वृक्षारोपण का कार्य जो है हम लोगों ने माननीय सम्माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने ये वृक्षारोपण का कार्य किया है। शिक्षा, खेल, अन्य गतिविधियों को बढ़ाने में आपके क्या योगदान रहे हैं? जी, शिक्षा के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अभी एक बैठक होगी जिसमें कि हम लोग मीटिंग रखेंगे कि हम लोग ये करेंगे कि अपने ग्राम पंचायत आमा हिनौता में तीसरी और चौथी के बच्चों को लेके उनको नवोदया की बाकायदा बुक वितरण करके उनको तैयार करवाएंगे और उसके लिए बैठक होगी और ये पहल हम लोग करने जा रहे हैं। कंचन जी, ग्राम पंचायत के विकास के लिए सांसद, विधायक एवं अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा क्या आपको सहयोग मिलता है? जी, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ग्राम का जो विकास है हम लोग तो बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहते हैं और ये प्रयास भी खुद से कर रहे हैं। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ
कि जो अन्य प्रतिनिधि हों, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, तो उनको हम लोगों के लिए सहयोग करना चाहिए ताकि हम लोग अपने ग्राम का विकास अच्छे से अच्छा कर पाएँ। कंचन जी, आपके चेहरे पर खुशी, चमक और एक ऊर्जा बनी रहती है, वह आपको कहाँ से मिलती है? जी, इसमें ऐसा है कि जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, उनकी जो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो जब मैं उनको हल करती हूँ और उनके चेहरे पे वो खुशी आती है, तो वो खुशी को देख के मुझे ऊर्जा मिलती है। इस कंचन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुई। जनवरी राष्ट्रीय पर्व पर आपका देश और समाज के लिए क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं जो भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व पर लोगों को मुझसे रूबरू करवाया, उनको अनेकों बार मेरा धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहती हूँ अपने देशवासियों को कि आपको और मेरे ग्रामवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एज अ सरपंच, आई एम hardworking, helping needy peoples, helping poor people, solving their problem with effort and determinations। मैं ग्राम पंचायत आमा हिनौता से कंचन लखन पटेल, मध्य प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सरस्वती द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट।